नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वो हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप यह क्लास लास्ट तक देख लेते हैं तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो 100% कहता हूँ आप गलत तरीके से पढ़ेंगे। और आपको यह प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि हाँ आप इस तरीके से गलत पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, चलिए वीडियो देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे थे। अगर आप यह चीज़ नहीं सिखाते तो हम गलत पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अंग्रेजी की ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो पाएँ और आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ पाएँ। तो चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी सीखने का बहुत नया मंत्र, आपको बता रहा हूँ नया तरीका। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, हम क्या सीख रहे हैं कि ओ को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं, यही चीज़ हमने सीख रहे हैं ना बच्चों। देखिए तो यहाँ पर देखिए ओ का जो पहला तरीका है पढ़ने का क्या है, देखिए यहाँ पर ROSE NOSE POLE ROLE BORE। तो हम यहाँ पर ओ को क्या पढ़ेंगे, तो बच्चों अगर कहीं पर ओ लिखा रहता है उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहे, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहता है तो इस ओ का जो उच्चारण होगा बच्चों वह ओ की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा। अभी इतना ही नहीं बच्चों, अभी आगे तो देखिए और भी ज़बरदस्त है। अभी यहाँ पर तो ओ की मात्रा हो रहा है ना, कहीं पे आ होगा कहीं पे आओ होगा, अभी देखते जाइए आप, ठीक है। तो अगर कहीं पर ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे तो हम उसे ओ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ के देखते हैं तब तो समझ में आएगा, नहीं तो कहाँ समझ में आता है। देखिए तो आर से पढ़ेंगे रा। अब ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है ना, तो ओ को हम ओ की मात्रा पढ़ देंगे, और SE से जॉ पढ़ेंगे। यह लिखा गया है रोज। क्या लिखा गया बच्चों? रोज। रोज मतलब आप सभी जानते होंगे NOSE, तो यन से नो, ओ से ओ की मात्रा, और SE से जॉ लिखा है नोज, NOSE नोज। POLE इसे पढ़ेंगे पोल। क्या पढ़ेंगे? पोल, POLE पोल। ROLE इसे पढ़ा जाएगा रोल, ROLE रोल। क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा? हमने बताया ना कि अगर ओ कहीं पे लिखा हो उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद लास्ट में अगर ई लिखा रहे तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। BORE इसे हम पढ़ेंगे बोर। क्या पढ़ेंगे? बोर। आपको यह चीज़ समझ में आ गया ना, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसे कैसे पढ़ेंगे? रोज नोज पोल रोल बोल। आपको समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए आगे जो लिखा है बच्चों, यहाँ पर भी वैसे ही लिखा है। ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है। जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही लिखा ना, लिखा है ना बच्चों। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए तो हम ऐसे पढ़ेंगे ना, सी से अभी हमने पढ़ा कौ, ओ से हमें अभी तुरंत पढ़ा ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा हो गया ME से म, तो इसे हम कोम पढ़ेंगे। LOVE इसे हम लोब पढ़ेंगे। DONE इसे हम डोन पढ़ेंगे। क्या हम ऐसे ही से पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों। इसीलिए तो हमने कहा ना कि अगर आप यह नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे तो आप गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यह शब्द देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, एक जैसे ही देखने में लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों का पढ़ने का तरीका अलग अलग है। इन दोनों का पढ़ने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर हमने ओ को ओ की मात्रा पढ़ा, लेकिन यहाँ पर जो ओ है इसको ओ की मात्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जैसे हमने लिख के बताया वैसा नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? देखिए यहाँ पर जो ओ है बच्चों, इसको क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी वैसे है लेकिन इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे तब? यहाँ पर जो ओ लिखा है बच्चों इसे हम अ के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? अ के रूप में। जी बिल्कुल, इसे आपको आ के रूप में पढ़ना है। जैसे सी से हो गया क और ओ का उच्चारण आ होगा तो इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। ME से म, यह लिखा गया है कम, ये होगा इसका सही उच्चारण। इसे हम पढ़ेंगे कम। LOVE तो इसे पढ़ेंगे लव, LOVE लव। DONE इसे हम पढ़ेंगे डन। क्या पढ़ेंगे? डन। SOME इसे हम पढ़ेंगे सम। समझ में आया? अब मजा आया ना वीडियो में?
इसलिए हमने कहा ना बच्चों, यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप यह नहीं देखते हैं, नहीं सीखते हैं, तो आप गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं। तो कोई भी बच्चा अगर रहेगा वह देखेगा कि इसे हम जब नोज पढ़ते हैं तो इसे लोभ तो पढ़ेंगे ही, वैसे ही है। इसे हम अगर रोज पढ़ते हैं तो इसे कोम तो पढ़ेंगे, इसे पोल पढ़ते हैं तो इसे डोन पढ़ेंगे नहीं ना। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो क्यों पढ़ना है ऐसे आपको हमने बता दिया कि बच्चों यहाँ पर जो ओ है इसको हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ओ जो है उसको ओ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी नियम होता है तो उसके अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन भी होते हैं, तो इसलिए यह नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। NONE इसे हम पढ़ेंगे नन, NONE नन, SOME सम, DONE डन, LOVE लव, COME कम, ठीक है। समझ में आया? मज़ा आया ना वीडियो में? तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तरीका देखते हैं। GOAT, COAT, ROAD, LOAN, BOAT। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर कहीं भी ओ के साथ ए लिखा रहता है, क्या लिखा रहे? ओ के साथ ए लिखा रहे, तो इस ओ का जो उच्चारण होगा वह तब भी ओ की मात्रा होगा। क्या होगा बच्चों? ओ की मात्रा। जैसे जी से हम पढ़ेंगे ग, ओ के साथ ए है तो ओ की मात्रा, और टी से ट, इसे हम पढ़ेंगे गोट। क्या पढ़ेंगे? गोट। तो अगर ओ के साथ ए लिखा रहेगा तब भी हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। यह हो गया गोट। COAT इसे हम पढ़ेंगे कोट, COAT कोट। ROAD इसे पढ़ेंगे रोड, ROAD रोड। उसके बाद LOAN इसे हम पढ़ेंगे लोन, LOAN लोन। BOAT इसे पढ़ेंगे बोट। तो अगर ओ के साथ ए लिखा रहा है बच्चों तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह तीसरा तरीका हो गया। पहला हमने बताया कि अगर ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहे तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ रोज, नोज, पोल, रोल, बोर पढ़ा। अब ओ के साथ अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहा है तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं, उसको आ पढ़ते हैं, जैसे कम, लव, डन, सम, नम, नन। अब ओ के साथ ए रहे तो ओ की मात्रा गोट, कोट, रोड, लोन, बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला तरीका देखते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके की ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला तरीका है बच्चों, यहाँ पर देखिए, अगला तरीका है कि अगर ओ के साथ बच्चों वाई लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? ओ के साथ वाई, तो इस ओ का जो उच्चारण होगा वह ऑय के रूप में होगा। किसके रूप में? ऑय। ऐसा पढ़ेंगे, ऑय। ओ के साथ वाई रेखा रहेगा तब, जैसे बी से हो गया बा, और ओ के साथ वाई है तो ऑय, ये हो गया बॉय। क्या हो गया? बॉय, BOY बॉय। JOY इसे पढ़ेंगे जॉय, JOY जॉय। TOY इसे हम पढ़ेंगे टॉय। क्या पढ़ेंगे? टॉय, TOY टॉय। ROY इसे पढ़ा जाएगा रॉय। क्या पढ़ेंगे? रॉय। तो अगर ओ के साथ तो वाई लिखा रहेगा तो ऑय पढ़ेंगे, ठीक है। LOY इसे हम पढ़ेंगे लॉय। क्या पढ़ा जाएगा? लॉय। समझ में आया बच्चों? तो अगर ओ के साथ वाई रहेगा तो ऑय पढ़ेंगे। आगे समझ में यह तरीका। अगला तरीका बच्चों, अगर कहीं भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ लिखा रहता है, दो कॉन्सोनेंट समझते हैं बच्चों, AEIOU, इन 5 अक्षरों को छोड़कर बाकी जितने भी अंग्रेजी में अक्षर बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा रहे तो इसे हम ऑ के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में? ऑ। ऐसा पढ़ेंगे, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे पढ़ेंगे। जैसे H से हो गया ह और T से ट, ओ का उच्चारण ऑ, तो यह हो गया हॉट। क्या हो गया? हॉट। मतलब इसीलिए नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसे हर शब्द में। POT इसे हम पढ़ेंगे पॉट। क्या पढ़ेंगे? पॉट। LOG इसे हम पढ़ेंगे लॉग। क्या पढ़ेंगे? लॉग। FOG इसे पढ़ेंगे फॉग, FOG फॉग। इसके बाद DOG इसे पढ़ेंगे डॉग, DOG डॉग। समझ में आया? यह भी तरीका। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा, सॉरी ओ रहेगा, तो उसे हम औ के रूप में पढ़ेंगे। ऐसा चांद बिंदी लगाएंगे और आ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला तरीका है बच्चों, क्या? अगर ओ के साथ आई लिखा रहता है, क्या लिखा रहे? ओ के साथ आई लिखा रहेगा तो उसे हम ऑय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑय। ओ के साथ अगर आई लिखा रहेगा तो ऑय, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे। जैसे एस से हो गया सौ और ओ के साथ आई है तो हो गया सॉई। उसके बाद एल से लॉ, ये लिखा है सॉइल। क्या लिखा गया है? सॉइल।
तो ओ के साथ आई रहेगा तो क्या पढ़ेंगे ओई। उसके बाद COILE तो सी से हो गया कौ, ओ के साथ आई है तो यह हो गया कोई, एल से लॉ, ये लिखा गया कॉइल। क्या लिखा गया बच्चों? कॉइल। BOILE तो बी से हो गया बा, ओ के साथ आई है तो यह हो गया बॉय, एल से लॉ, लिखा है बॉयल। MOIST इसे हम पढ़ेंगे मॉइस्ट। क्या पढ़ेंगे? मॉइस्ट, MOIST मॉइस्ट। HOIST इसे हम पढ़ेंगे हॉइस्ट। क्या पढ़ेंगे? हॉइस्ट। ठीक है, तो अगर ओ के साथ आई रहेगा तो ऑई का उच्चारण ऑई। ठीक है, ऐसे चांद बिंदी लगाएंगे और बड़ी ई लिखेंगे, आ की मात्रा लगा के लिखेंगे। ठीक है, लिखा है सॉइल, कॉइल, बॉयल, मॉइस्ट, होइस्ट। तो अगर ओ के साथ आई रहेगा तो ऑई। समझ में आया? अब देखिए, अगर कहीं भी शब्द हो बच्चों उसमें डबल ओ एक साथ लिखा हो, यहाँ पर देखिए डबल ओ है ना, तो अगर डबल ओ कहीं पे लिखा रहे तो इससे हम छोटा ओ की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों लगाते हैं। जैसे देखिए, पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। जैसे यम से हो गया मौ और यन से नौ, डबल ओ है तो बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे, यह लिखा है मून। क्या लिखा गया है? मून। सी से हो गया कौ और के से भी कौ। अब यहाँ डबल ओ से हम छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे, बड़ा ओ की मात्रा नहीं, तो यह लिखा है कुक। इसे कुक नहीं पढ़ेंगे, कुक पढ़ेंगे। सही उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आर से हो गया रौ, यम से मौ और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, यह लिखा है रूम। BROOM इसे हम पढ़ेंगे ब्रूम। क्या पढ़ेंगे? ब्रूम। SOON इसे हम पढ़ेंगे सून। क्या पढ़ेंगे? सून। समझ में आया? तो ओ को हम अगर डबल ओ कहीं पे लिखा रहे तो उसे हम बड़ा ओ की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा दोनों पढ़ते हैं। चलिए अगला तरीका देखते हैं बच्चों। जितना भी तरीका होगा ना ओ का पढ़ने का, वह आपको सारा इस वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए कि अगर यहाँ पर ओ लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ओ लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ओ लिखा है तो क्या पढ़ेंगे। सारे तरीके आपको बताऊँगा। तो इतना आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका है, अगर किसी भी शब्द के बच्चों लास्ट में ओ लिखा रहता है, किसी भी शब्द के लास्ट में ओ लिखा रहेगा तो उससे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ की मात्रा पढ़ते हैं। किसी भी शब्द के लास्ट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए हर शब्द में लास्ट में ओ है तो क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा। जैसे डी से हो गया डॉ, ई से ए की मात्रा, एम से हो गया मौ, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है डेमो। क्या लिखा है? डेमो। METRO तो ME से में और TR से ट्र, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा है मेट्रो। क्या लिखा गया है? मेट्रो। HELLO इसे हम पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हेलो। तो किसी भी शब्द के लास्ट में ओ रहेगा तो ओ की मात्रा। LUDO इसे हम पढ़ेंगे लूडो। क्या पढ़ेंगे? लूडो। उसके बाद EGO तो इसे हम पढ़ेंगे ईगो। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ईगो। ठीक है, इसे ईगो पढ़ेंगे। तो समझ में आया? किसी भी शब्द के लास्ट में ओ रहेगा तो ओ की मात्रा हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों ओ है तो अगर देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, देखिए अगर कहीं भी ओ लिखा हो बच्चों उसके साथ यू लिखा हो। क्या लिखा हो? यू। ओ के साथ अगर यू लिखा रहेगा तो इसे हम आऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आऊ। जी बिल्कुल, आपको इसे आऊ पढ़ना है। जैसे हम पढ़ के देखते हैं, आर से हो गया रॉ, ओ के साथ यू है तो हो गया राऊ। क्या हो गया? राऊ। आर से रॉ, ओ के साथ यू तो आऊ मिलाकर बनेगा राऊ। उसके बाद यन से आधा ना और डी से डॉ, यह लिखा राउंड। क्या लिखा गया है? राउंड। COUNT इसे हम पढ़ेंगे काउंट। क्या पढ़ेंगे? काउंट। COUNT काउंट। WOUND इसे हम पढ़ेंगे वाउंड। क्या पढ़ेंगे? वाउंड। तो ओ के साथ यू रहेगा तो आऊ हो गया। ठीक है। DOUBT तो इसे हम पढ़ेंगे डाउट। क्या पढ़ेंगे? डाउट। SHOUT इसे हम पढ़ेंगे साउट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? साउट। तो समझ में आया ना कि ओ के साथ यू रहेगा तो आऊ पढ़ेंगे। ऐसे राउंड, काउंट, वाउंड, डाउट, साउट। अगला तरीका देखते हैं बच्चों कि अगर ओ के साथ कहीं W लिखा रहे, ओ के साथ क्या लिखा रहे? W लिखा रहे। ठीक है, ओ के साथ W लिखा रहेगा तो भी हम इसे आऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आऊ। तब भी इसे आऊ पढ़ेंगे। बिल्कुल, पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। ओ के साथ अगर W लिखा रहे तब भी हम आऊ पढ़ेंगे। जैसे एच से हो गया हा, एच से क्या हो गया? हा। ओ के साथ W है तो आऊ, यह लिखा गया है हाउ। WOW इसे हम पढ़ेंगे वाऊ। क्या पढ़ेंगे? वाऊ। NOW इसे हम पढ़ेंगे नाउ। क्या पढ़ेंगे? नाउ। तो ओ के साथ अगर W लिखा रहेगा तब भी हम आऊ का उच्चारण करेंगे। ALOW तो इसे हम पढ़ेंगे एलाऊ। क्या पढ़ेंगे?
एलाऊ, ALOW एलाऊ। COW इसे पढ़ेंगे काऊ। क्यों पढ़ेंगे? अगर ओ के साथ W लिखा रहेगा तो इसे हम आऊ का उच्चारण करते हैं। किसका? ओ का। ठीक है, हाउ, वाउ, नाउ, एलाऊ, काऊ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि ओ के साथ W लिखा रहेगा लेकिन उसे हम आऊ के रूप में नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है, देख लीजिए, यहाँ पर भी ओ के साथ W लिखा है लेकिन यहाँ पर हम इसे आऊ के रूप में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे सर? यहाँ पर देखिए, जो OW है इसको हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा। तो कुछ शब्द बच्चों, जैसे कोई नियम है तो उसका कुछ एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होते हैं जो उस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो जो नियम हमने यहाँ ऊपर बताया वह सही है। ओ के साथ अगर W रहेगा तो आऊ पढ़ेंगे, सही है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ओ के साथ अगर W रहेगा तो ओ की मात्रा हम लिखेंगे। जैसे YELL तो हो गया यल, और OW को ओ की मात्रा, यह लिखा है एलो। FOLLOW इसे हम पढ़ेंगे फॉलो। क्या पढ़ेंगे? फॉलो। FOLLOW फॉलो। SLOW इसे हम पढ़ेंगे स्लो। SLOW स्लो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि OW है लेकिन हम इसे ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं। GLOW इसे पढ़ेंगे ग्लो। FLOW इसे पढ़ेंगे फ्लो। क्या पढ़ेंगे? फ्लो। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया ना कि कुछ नियम ऐसे होते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इस नियम का पालन ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर OW है तो इसे आऊ पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर इसे आऊ नहीं पढ़ रहे हैं, ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आपको ये सारे तरीके समझ में आ गए ना कि कैसे कैसे हम ओ को कहाँ पर क्या पढ़ते हैं। जितना भी तरीका था ओ को पढ़ने का इस वीडियो में आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।